हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 7 के 1.3 एक्सरसाइज का पूर्णांकों की गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो क्वेश्चन करने से पहले हम गुणा के कुछ नियम देख लेते हैं कि हमें गुणा करनी है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव यानी ऋणात्मक ऋणात्मक की गुणा करेंगे, हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा यानी धनात्मक आएगा। और जमा की जमा यानी पॉजिटिव की पॉजिटिव से करते हैं तो भी पॉजिटिव आएगा, जो कि अब तक आप लोग कर रहे हैं। लेकिन एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो, उसकी गुणा करेंगे हम तो नेगेटिव आएगा। ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। क्या होता है? गुणा ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 इंटू -1 इसकी करते हैं तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हमें सबसे पहले सीधा सीधा इसकी गुणा करनी है 3 और 1 की। तो 3 और 1 की जब हम गुणा करते हैं तो 3 आता है। ये एक प्लस का एक माइनस का, यानी प्लस एक माइनस, तो माइनस आंसर आएगा इसका -3। इसी तरह से हम इसका थर्ड सम करते हैं, ई पार्ट करते हैं तो ब्रैकेट गुणा 0 गुणा -18। तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और इसका -18 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद जैसे हमारा लास्ट सम है -3, इसके गुणा करें -6 से और इसकी गुणा करें -2 से और इसकी गुणा करें -1 से। तो आप इनकी गुणा कीजिए, 6 और 3 की गुणा करेंगे तो 18 आएंगे और माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, सेम साइन है मीन्स प्लस आएगा। तो ये प्लस हो गया हमारे पास, +18। अब इसकी बात करें हम, 2 और 1 की गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 18 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 ज़ा 36 और ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 36। तब आप देखिए कि आपने, अगर हमारे पास 4 नंबर थे माइनस माइनस के, तो हमारे पास क्या आया? पॉजिटिव आया। और ये देखिए आप कि -21 की -30 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 630। इसका मतलब अगर हम माइनस के 2 हैं तो भी पॉजिटिव आएगा और माइनस के 4 हैं तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। इसके बाद हमारा सेकंड सम है कि इसको सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और इसमें इसके ऊपर योग पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी गुणन का वितरण नियम लगाया हुआ है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको करते हैं तो देखिए भाई, 7 और ब्रैकेट का मतलब बताया था गुणा, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 18 गुणा में 4 यानी 72। अब इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं हम। तो राइट हैंड साइड में 18 गुणा में 7 प्लस 18 गुणा में -3, तो 18 7 126 और 18 3 154, 18 3 54, तो माइनस प्लस माइनस, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी 72 आता है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा सत्यापित हो गया। इसी तरह से हमें इसके बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। इसके बाद हमारा थर्ड सम है, थर्ड क्वेश्चन है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1
मल्टीप्लाई बाई ए किसके समान होगा, तो -1 और इसको a से गुणा करेंगे तो ये -a के समान होगा। यानी अगर -1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, यानी a की जगह हमने 5 मान लिया। तो इस तरह से ये कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल -22 हो। यानी -1 को किससे गुणा करें हम कि -22 आए। तो भाई हमें ये तो ध्यान रखना है कि भाई माइनस तो है ही, तो ये हमें प्लस का लेना है 22। इसी तरह से -1 को किससे मल्टीप्लाई करें हम कि 37 आए प्लस का, तो 37 प्लस का आ रहा है, मीन्स ये भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव, और 1 से मल्टीप्लाई 37 को करेंगे तभी 37 आएगा। इसी तरह -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 0 आए, तो किसी भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, तो यानी इसको 0 से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि -1 और इसको 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा पैटर्न दर्शाते हुए इसको निरूपित कीजिए। तो भाई हम देखते हैं इसका -5 आ गया क्योंकि 1 + 1 माइनस है। इसको हम 4 से करते हैं तो ये -4, इसको हम 3 से करते हैं तो -3, इसको हम 2 से करते हैं तो -2, इसको हम 1 से करते हैं तो -1, और इसको हम जब -1 से करते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के सेम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये हमें इसमें बताना। इसके बाद हमारा जो 5th सम है वो कह रहा है उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा ये बताया था इसमें हमें कि योग पर गुणन वितरण नियम जो है इस तरह से हमें बताना है कि उस नियम को लागू करते हुए। तो देखिए भाई, ये है हमारे पास -48 और ये -36। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों एक समान है, तो यहाँ हम इसको हम अलग बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 26 और यहाँ से बच जाएगा +-36। ये इस तरह से हो गया योग पर गुणन वितरण। तो -48 और ये 26 -36 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो -48। अब यहाँ देखिए भाई, एक प्लस का एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होता है, यानी 36 में से 26 सब्ट्रैक्ट करने हैं, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब गुणा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएंगे, लेकिन हम कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, 26 में से 36 घटा रहे हैं तो माइनस के आएंगे। दोनों माइनस के हैं तो देखो भाई ये माइनस के दोनों है तो प्लस हो जाएगा। प्लस के 48 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसके साथ एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह से हमें नेक्स्ट सम करना है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास है, तो जहां हमारे पास 5 आ जाए किसी तरह, तो उसको हमें 10, 100 उसमें लाना है। तो इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 53 से करेंगे। तो इससे जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 एकम 8 2 10, लेकिन ये माइनस का। इसको जब हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 ऐसे कैसे, और ये 3 0 हम लगा देंगे, ये गुणा होती है इसकी, और माइनस क्योंकि एक इसका, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस। नेक्स्ट जो हमारा है, इसी तरह से हमें इसमें करना है। नेक्स्ट में कि हम इसको देखते हैं तो 15 को इससे कर लीजिए और इसको इससे कर लीजिए। तो जिस तरह से मतलब जितने हो उसके इजी मल्टीप्लाई हो उसके, जैसे 15 को हम कर देंगे 10 से कर देंगे, और -25 को -4 से कर लेंगे। इसको जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -150, और इससे करते हैं तो दोनों माइनस के हैं तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा प्लस का। अभी माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये इजी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 57, इसको मल्टीप्लाई करना है -19 से और +57। तो यहाँ से 57 और यहाँ भी 57, तो 57 हम कॉमन ले लेते हैं।
तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये माइनस 1 बच जाएगा और ये माइनस प्लस 57, इसको 57 ले लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा। यानी कॉमन लेने का मतलब होता है हमें भाग करना होता है, ये दोनों माइनस माइनस के प्लस +1। तो ये 57 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 0 2 7 14 और 2 5 10 और 1 11, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये करके देखना है। बाकी हमें ध्यान रखना है गुणा में हम इस तरह से करना। तो आशा है आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।